हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत दिन के बाद हमारा ये वीडियो आ रहा है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैम। आपने बहुत बार कंप्यूटर में सुना होगा कि इतने रैम उतने रैम, इतने जीबी रैम उतने जीबी रैम। तो रैम होता क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि रैम रिलेटेड आपके सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर पाएं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों। तो ये देखने में कुछ इस टाइप की लगती है, कलर्स अलग हो सकते हैं, साइज अलग हो सकता है, लेकिन जो इसका फ्रेम साइज रहता है, जो इसका जिसमें ये फिट होता है, उसका जो ये आप गोल्डन फिंगर्स देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो गोल्डन फिंगर्स हैं इनका साइज लगभग सेम होता है। बस इनकी हाइट कम ज्यादा हो सकती है, कलर कुछ डिफरेंट हो सकता है, बस इतना सा रहता है। ठीक है दोस्तों। तो रैम क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ए वोलेटाइल मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है। तो रैम को वोलेटाइल मेमोरी और मेमोरी भी बोलते हैं, और ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो इंसर्टेड रहती है वो सीपीयू में रहती है, और इसे सीपीयू का पार्ट हम कहते हैं रैम को। ठीक है। तो टाइप्स की बात करते हैं कि रैम के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली रैम के दो टाइप होते हैं। क्या क्या दो टाइप होते हैं, पहला टाइप होता है एस रैम और दूसरा टाइप होता है डी रैम। ठीक है फ्रेंड्स। तो एस रैम की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो एस रैम होता है स्टैटिक रीड एंड ओनली मेमोरी। स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो, उसमें डाटा कब तक रहता है, जब डाटा तभी तक रहता है जब तक उसमें पावर सप्लाई रहती है। जब तक हमारे सीपीयू में या हमारे पीसी में जब तक पावर सप्लाई रहेगी, जब तक हमारा पीसी ऑन रहेगा, तब तक इस मेमोरी में डाटा रहेगा। उसके अलावा डाटा इरेज हो जाता है। ठीक है। और एसरैम की एक खासियत क्या होती है कि एसरैम को डाटा रिफ्रेश करने की हमें बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार जो एसरैम में डाटा दिख रहा है वो डाटा दिखता ही रहेगा। ठीक है। उसको जरूरी नहीं है कि हम बार बार रिफ्रेश करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर दूसरे टाइप की बात करते हैं हम, तो दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप मेमोरी का होता है हमारे डी रैम। डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनामिक रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसमें क्या रहता है, डी रैम रिक्वायर्स टू रिफ्रेश डाटा अगेन एंड अगेन। ठीक है दोस्तों। इसमें डाटा को रिफ्रेश बार बार करना पड़ता है। अब मैं एस रैम और डी रैम का आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर हमने कोई पीपीटी बना रखी है, ठीक है दोस्तों, अगर हमने कोई पीपीटी बना रखी है और उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में, ठीक है, तो वो हमारी एस रैम के थ्रू प्रेजेंट हो रही है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमने जो बनाया है वो हमें दिख रहा है, उसमें उसमें हमें कोई डाटा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और डी रैम का आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लिया क्रिकेट का लाइव स्कोर देख रहे हैं। ठीक है। अभी 6 ओवर में 30 रन है। अगर 6.1 ओवर मतलब एक बॉल और फेंकी जाती है तो आपको डाटा रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो ये डी रैम का एग्जाम्पल है कि इसमें आपको डाटा दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो एस रैम और डी रैम दोनों में ये डिफरेंस है कि उसका डाटा हमें, डी रैम का डाटा बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि एस रैम में हमें डाटा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों। अगर हम मदरबोर्ड में हम आपको दिखाना चाहें, तो ये देख रहे हैं आप, मदरबोर्ड में इस टाइप के स्लॉट्स रहते हैं और इनमें ये रैम इंसर्टेड रहती हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनके क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, इनकी हाइट और कलर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि गोल्डन फिंगर्स के स्लॉट वो सेम ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस टाइप से हम अगर अगर हमारे रैम का कुछ प्रॉब्लम रहता है, अगर हमारी रैम पीसी में कम है, तो उसमें क्या होगा, हैंगिंग का इशू आएगा। अगर उसमें कुछ इशू आ जाता है तो हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले शो नहीं होगी। हमारा पीसी ऑन तो होगा मगर हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले उसकी शो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस छोटी सी वीडियो में कोशिश की मैं आपको रैम के बारे में थोड़ी जानकारी दे पाऊँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।